हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा। अभी हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या करके आए हैं, कंप्लीट करके आए हैं इंट्रोडक्शन। आप सभी अपने सामने बुक्स ओपन कीजिए। हम आज एक्सरसाइज करेंगे 1.1। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 1.1। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1। इस ज़ीरो अ रेशनल नंबर, जो ज़ीरो है क्या वो एक रेशनल नंबर है? क्या हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? जो मेरा ज़ीरो है उसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, क्या होने चाहिए? P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? तो इसमें पूछा गया है क्या मैं ज़ीरो को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ? और P और Q क्या होने चाहिए? बोथ इंटीजर्स होने चाहिए। और Q क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या लिख सकती हूँ? लिखिए, ज़ीरो अपॉन 1। मैंने इसको क्या लिखा? ज़ीरो अपॉन 1। ज़ीरो अपॉन 1, क्या ये इंटीजर्स हैं दोनों? यस, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं और ज़ीरो होते हैं, जो नंबर लाइन पर हम जिन्हें क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। तो मैं इसको शो कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, ज़ीरो अपॉन 1। अब देख लीजिए इंटीजर्स को, 0 1 2 3 ऐसे मैं शो तो कर सकती हूँ। यहाँ मैं इसे शो कर सकती हूँ 0.1। तो ये क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर हो गया। और Q क्या नहीं है यहाँ पर? ज़ीरो नहीं है। यही तो कंडीशन बोली थी। क्वेश्चन दोबारा देखिए, इस ज़ीरो और रेशनल नंबर, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? वेट, हाँ जी, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, अ नंबर इज सेड, हम नंबर को क्या कह सकते हैं? टू बी रेशनल। क्या हो सकता है हमारा? रेशनल नंबर हो सकता है यदि इफ मतलब यदि, इफ इट कैन बी रिटन, if it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not zero. Hence, zero is a rational number. सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे। क्या बताया गया है इसके अंदर? जो ज़ीरो है वो रेशनल नंबर है। हम उसको क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P एंड Q क्या है? इंटीजर्स है। और Q क्या नहीं है? ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ज़ीरो क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? आप सभी इसको नोट डाउन करेंगे और सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रेशनल नंबर बताने हैं, किसके बीच के? 3 एंड 4 के। कितने बताने हैं हमें? 6 रेशनल नंबर। तो 3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 अपॉन 1। 4 को क्या लिख सकते हो? 4 अपॉन 1। मैंने इंट्रोडक्शन में ऐसा क्वेश्चन भी कराया था आपको। यहाँ पर कितने पूछे गए हैं? 6। जब 6 पूछे गए हैं उससे एक आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, तो यहाँ पर भी 7 की मल्टीप्लाई होगी, नीचे भी मुझे 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ऊपर भी। मैं 7 की जगह पर यहाँ पर 8 भी ले सकती हूँ, 9 भी ले सकती हूँ, 10 भी ले सकती हूँ, वो मर्जी है। बस 6 से क्या होना चाहिए? ऊपर आपका नंबर होना चाहिए। 3 7 21, 1 7
7, 4 7s are 28, 1 7s are 7। अब इनके बीच के मैं क्या लिख सकती हूँ, रेशनल नंबर लिख सकती हूँ। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। कितने हो गए हमारे? 6 पूछे थे। 1 2 3 4 5 22, हाँ एक और ले लेते हैं, 27/7। तो 6 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर पूछे गए थे हमसे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब मुझे अपॉन में दे दिया गया है और 5 रेशनल नंबर पूछे गए हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्या किस किस के बीच में पूछे गए हैं? 3/5 एंड 4/5। कितने रेशनल नंबर बताने हैं इनके बिटवीन? हमें 5। हमें क्या बताने हैं? 5 रेशनल नंबर। मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया है शॉर्ट में, ठीक है। अब जब 5 बताने हैं हमें, तो 5 से एक बड़ा डिजिट क्या होती है? 6। मैं लिखूंगी 3/5, 4/5। एक बड़ी डिजिट क्या हो गई है? 6। तो मुझे 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ। सेम हेयर, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ, 6 की यहाँ। 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24, 5 6 30। अब हम इनके बीच के लिखेंगे। कितने पूछे गए हैं? 5। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। 5 रेशनल नंबर पूछे थे। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें ट्रू और फॉल्स पूछा गया है और पूछा गया है कि ये इसका रीज़न देना है। ये तो सबने नोट डाउन ही कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से सभी बच्चे समझते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चंस को। ट्रू एंड फॉल्स पर आते हैं हम। फर्स्ट है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं किससे? 1 से, स्टार्ट विद 1। और होल नंबर क्या होते हैं? स्टार्ट विद 0। अब हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स। मैं फर्स्ट नोट डाउन कर रही हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 चलता जाएगा। इसके अंदर क्या आ गया? 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ही ये सो ऑन इन्फिनिटी तक चलेगा। अब देखिए सारे जो नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर में आ रहे हैं? हाँ जी, देखो 1 से लेके आगे तक के सारे इसके अंदर आएंगे। हाँ जी आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू, क्योंकि सारे जो नेचुरल नंबर आपको होल नंबर में आते हुए दिख रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा? ट्रू। क्लियर है? अब नेक्स्ट पर आते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। सारे जो इंटीजर होते हैं, क्या एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर? आपको पता है सभी बच्चों को जो इंटीजर्स होते हैं वो कौन से होंगे? पॉजिटिव, निगेटिव और 0। जो होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट विद 0। अभी हम पीछे भी अभी ये पढ़ा था हमने, ठीक है, स्टार्ट होते हैं 0 तक। अब आप ये देख के बताइए जो सारे इंटीजर्स हैं वो सब होल नंबर के अंदर आएंगे? देखो सारे पॉजिटिव नंबर तो मुझे दिख रहे हैं होल नंबर के अंदर। क्या निगेटिव नंबर्स आपको होल नंबर में दिख रहे हैं? नहीं। तो हमें देखो 0 भी दिख गया,
पॉजिटिव नंबर भी दिख गए, लेकिन मुझे निगेटिव नंबर नहीं दिख रहे। किसके अंदर? होल नंबर के अंदर। होल नंबर के अंदर क्या आते हैं? हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं और ज़ीरो आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं आते? निगेटिव नहीं आते। मैं रीज़न आपको बताती हुई चल रही हूँ सभी बच्चों को। नेक्स्ट आइए, एवरी रेशनल नंबर, जो सारे रेशनल नंबर होते हैं इज़ अ होल नंबर। सारे वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे। चलिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या हम होल नंबर को लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, इसके अंदर एक शर्त और है, ये सब क्या होने चाहिए? दोनों P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अब हमने पढ़कर यार जब इंटीजर्स होने चाहिए तो इसके अंदर क्या आएंगे? निगेटिव भी आएंगे। अब तक तो सारी कंडीशन अप्लाई हो रही थी इसमें, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में हाँ भाई लिख सकती हूँ। देखो लिख पा रही हूँ ना मैं सबको P अपॉन Q की फॉर्म में, लेकिन मैंने रेशनल नंबर पढ़ाते टाइम बताया था P और Q क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। जब आपके इंटीजर्स होने चाहिए तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे और ज़ीरो भी होगा। तो अब निगेटिव तो होल नंबर होते ही नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। सभी को क्लियर है? एक्सरसाइज हमने एक्सरसाइज की है 1.1। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं 1.2। इसे इरेज कर रही हूँ। एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी हमारे ट्रू फॉल्स हैं। एवरी इरेशनल नंबर, जो सारे इरेशनल नंबर हैं, इज़ अ रियल नंबर। क्या ये सभी रियल नंबर होंगे? पहले मैं नोट डाउन कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। एवरी, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एवरी इरेशनल, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रेशनल नहीं होते वही सारे कौन से होते हैं? इरेशनल होते हैं। क्या एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर? अब देखिए आप, रियल नंबर कौन से होते हैं? जिनके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं वो रियल नंबर होते हैं। इसके अंदर रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। अब देखिए, इरेशनल इसके अंदर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। लेकिन यहीं पर ही हो, अ रियल, एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर नहीं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होता, वो इरेशनल भी हो सकता है। मैंने बताया ना, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? रियल नंबर। सेकेंड पर आते हैं, एवरी पॉइंट, जो एवरी पॉइंट है ऑन अ लाइन, एवरी पॉइंट, जो सारे पॉइंट है लाइन के, इज़ ऑफ द फॉर्म अंडरवुड m, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो m क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। लिखते हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडरवुड m, where m is a natural number। अब देखिए, सारी जो नंबर लाइन है, एक मैंने नंबर लाइन बना दी, ठीक है, 0, 1, 2, 3। इसके अंदर पूछा गया है जो अंडरवुड m है, तो जो अंडरवुड m हमेशा के नेचुरल नंबर होगा? नहीं, 0 भी हो सकता है वो तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। थर्ड पर आते हैं। थर्ड आपको पढ़ते ही समझ में आएगा।
एवरी रियल नंबर, सारे जो रियल नंबर होते हैं क्या वो इरेशनल होते हैं? नहीं। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये तो मैं अभी बताती हुई आ रही हूँ, क्योंकि वो क्या हो सकते हैं? रेशनल भी हो सकते हैं। अब आएंगे इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। आर द स्क्वायर रूट्स, जो हमारे स्क्वायर रूट्स हैं ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स,